अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का टॉपिक है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जिसे COGS भी कहा जाता है। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग दोनों के लिए, क्योंकि इसका डायरेक्ट इफ़ेक्ट होता है प्रॉफिट के कैलकुलेशन पर। अगर COGS सही कैलकुलेट नहीं होगा तो बिज़नेस का प्रॉफिट या लॉस गलत शो होगा। इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। It says it is the cost price of the goods sold. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वो टोटल कॉस्ट है जो कंपनी अपने गुड्स को बनाने या बाय करके मैन्युफैक्चर करके उसे सेल करने तक जो भी कॉस्ट इनकर करती है, दैट आर द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसमें सिर्फ वो कॉस्ट शामिल होती हैं जो कि डायरेक्टली प्रोडक्शन और परचेज से रिलेटेड होती हैं। तो इसमें 5 एलिमेंट्स आते हैं, दैट आर डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड, वर्क इन प्रोसेस एंड फिनिश्ड गुड्स। ये तमाम कॉस्ट किसी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में इनकर होती हैं, जबकि इन अ ट्रेडिंग कंसर्न वी डील ओनली इन फिनिश्ड गुड्स। कि किसी कंसर्न जो कि ट्रेडिंग से कंसर्न है, जो ट्रेडिंग कंसर्न है, दैट ओनली डील्स इन पर्टिकुलर फिनिश्ड गुड्स। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की एक डिटेल स्टेटमेंट है जिसके ज़रिए से कैलकुलेट किया जाता है। उसको देखते हैं। स्टार्टिंग जहाँ से करनी है, दैट इज़ रॉ मटेरियल ओपनिंग इन्वेंट्री। रॉ मटेरियल की ओपनिंग इन्वेंट्री में ऐड किया जाएगा परचेजेस को, दैट आर नेट परचेजेस के उसमें से तमाम परचेज रिटर्न्स अगर हैं तो उनको माइनस करके उसको ऐड किया जाएगा रॉ मटेरियल की ओपनिंग इन्वेंट्री में। इन दोनों को ऐड करने से वी विल गेट मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज़। मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज़ में से माइनस किया जाएगा रॉ मटेरियल की क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्लोजिंग इन्वेंट्रीज जिनकी भी आएंगी दैट विल बी लेस, उनको माइनस किया जाएगा। रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री को माइनस करने के बाद वी विल गेट डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड, कि हमने कितना मटेरियल यूज़ कर लिया है। डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड में डायरेक्ट लेबर एंड फैक्ट्री ओवरहेड्स को ऐड किया जाएगा। ऐड करने के बाद हमें मिलेगी टोटल करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, कि करंटली मैन्युफैक्चर करने पे किसी प्रोडक्ट को कितनी कॉस्ट आ रही है। टोटल कॉस्ट वही होती है ना, मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स को ऐड करके जो आती है। तो करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हमारे पास आ जाएगी। उसमें हमने ऐड करनी है वर्क इन प्रोसेस की ओपनिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री जब हम ऐड करेंगे देन वी विल गेट कॉस्ट ऑफ गुड्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड में से लेस करेंगे वर्क इन प्रोसेस की क्लोजिंग इन्वेंट्री। जैसा कि मैंने बताया था कि तमाम क्लोजिंग इन्वेंट्रीज लेस होंगी एंड ओपनिंग इन्वेंट्रीज ऐड होंगी। आफ्टर डिडक्टिंग वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग इन्वेंट्री वी विल गेट कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। यहाँ तक हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट बनेगी। अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में हम फिनिश्ड गुड्स की ओपनिंग इन्वेंट्री को ऐड कर दें, वी विल गेट द कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। आफ्टर दैट वी विल लेस द फिनिश्ड गुड्स क्लोजिंग इन्वेंट्री। वी विल फाइनली गेट द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो ये एक डिटेल्ड फॉर्मेट है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को कैलकुलेट करने का। You can take screenshot of this. Now let's move next. This is the basic formula or a shortcut for calculating COGS. इसमें हमने ओपनिंग स्टॉक में परचेजेस को ऐड करना है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस को भी ऐड करना है और क्लोजिंग स्टॉक्स को, क्लोजिंग इन्वेंट्रीज को माइनस कर देना है। ओपनिंग स्टॉक क्या है? जो माल साल के स्टार्ट में हमारे पास पहले ही पड़ा था, स्टॉक में था। और परचेजेस जो माल ख़रीदा जा रहा है ड्यूरिंग द ईयर, वो हमारी परचेजेस होंगी। डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो खर्चा माल को सेलेबल कंडीशन तक लाने पे हो रहा है, जैसे कि कैरेज, उसका किराया, ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी जो उस पर लग रही है, वेजेस, दैट आवर डायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास क्या है? जो माल ईयर एंड पे हमारे पास बच गया, साल के आखिर में हमारे पास बच गया और वो अनसोल्ड है, जो अभी सेल नहीं हुआ, दैट इज़ आवर क्लोजिंग स्टॉक। बाय यूजिंग दिस फार्मूला वी कैन कैलकुलेट COGS ईजीली।
इसकी इम्पोर्टेंस देखते हैं, उसके बाद हम इसकी एक एग्ज़ाम्पल से इसको समझने की कोशिश करेंगे। इम्पोर्टेंस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की क्या है? इट हेल्प्स इन कैलकुलेटिंग ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट की कैलकुलेशन में COGS हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होता है। आगे एग्जाम्पल के ज़रिए हम इसको प्रैक्टिकली देखेंगे। ये उसका फॉर्मूला है। ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए सेल्स में से सेल्स रेवेन्यू जो होगा उसमें से हमने कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को माइनस कर देना, देन वी विल गेट ग्रॉस प्रॉफिट। हेल्प्स मैनेजमेंट इन प्राइसिंग डिसीजन। दैट इज़ ऑब्वियस, इफ़ वी सेट कॉस्ट्स accurately, we can also set price accordingly. That will also be effective and helpful for the management. Use in cost control. कॉस्ट हमारी कंट्रोल होगी तो प्रॉफिट हमारा मैक्सिमाइज होगा. दैट इज़ द कोर पर्पज़ ऑफ एनी बिजनेस. सो दिस वाज द इम्पोर्टेंस एंड नाउ वी हैव टू मूव टुवर्ड्स द रियल लाइफ एग्जांपल. यहाँ पर एक गारमेंट इंडस्ट्री की, गारमेंट फैक्ट्री की एग्जांपल है जहाँ पर उनका ओपनिंग स्टॉक 50,000 रुपीज़ का है. ओपनिंग स्टॉक समझ लें वो शर्ट्स जो कि ऑलरेडी बनी हुई पड़ी हैं इनके पास फैक्ट्री में, जो पहले से शर्ट्स ऑलरेडी बनी हैं. परचेजेस क्या हैं? कोई क्लोथ या मटेरियल हम परचेज़ कर रहे हैं, वो कितने का है? दैट इज़ ऑफ रुपीज़ 2 lakhs. डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से हैं? टेलर की वेजेस या कैरेज इनवर्ड्स, तो ये हमारे पास रुपीज़ 5,000 की हैं. क्लोजिंग स्टॉक रुपीज़ 40,000 का है. अब इसको फार्मूला में पुट करते हैं. जैसा कि हमारे पास फार्मूला कहता है, ओपनिंग स्टॉक में परचेजेस को ऐड करना है और डायरेक्ट एक्सपेंसेस को ऐड करना है और क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर देना है. यहाँ पर हमने 50,000 जो कि हमारा ओपनिंग स्टॉक है उसमें 200,000 जो कि परचेजेस हैं उन्हें ऐड किया है, प्लस 50,000 जो कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, और इन सब में से लेस किया जाएगा 40,000. दैट इज़ आवर क्लोजिंग स्टॉक. आफ्टर कैलकुलेटिंग दिस we will get 2,60,000 रुपीज़. दैट विल बी आवर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल, इसी एग्ज़ाम्पल में देखा जाए, अगर सेल्स हमने सपोज़ की हैं 4 lakhs की सेल हैं, सेल हमने 4 लाख की हैं. अब इसका हम ग्रॉस प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे? सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस कर दिया जाएगा, देन वी विल गेट ग्रॉस प्रॉफिट. 4 लाख की सेल थी, उसमें से 2,60,000 का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमने माइनस कर दिया. वी गॉट 1,40,000. दैट इज़ आवर ग्रॉस प्रॉफिट. तो स्टूडेंट्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एक बहुत ही बेसिक और पावरफुल कॉन्सेप्ट है. ये हमेशा कैलकुलेट होता है ट्रेडिंग अकाउंट में. सिर्फ वो खर्चे इंक्लूड होते हैं जो डायरेक्टली गुड्स को सेलेबल कंडीशन तक लाते हैं. ये बिज़नेस के प्रॉफिट फिगर को डायरेक्टली इफ़ेक्ट करता है. सो ऑलवेज़ रिमेंबर, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज़ इक्वल टू COGS. ये एक गोल्डन रूल है, आप इसको हमेशा याद रखें. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस इट्स न्यूमेरिकल एग्जाम्पल्स. तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें. थैंक यू.